अबे भाई ये वैभव सूर्यवंशी क्या बला है, मेरी तो समझ में नहीं आता यार। मैंने आज इसकी इनिंग्स देखी, ये जो आईपीएल का मैच हुआ है, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का। मेरे खुदाया भाई क्या टैलेंट है इस बच्चे के पास। और मतलब यार 16 का होगा, 15 का होगा, 17 का होगा, इतना ही होगा ना। मतलब इतना टैलेंट मैं कहता हूँ यार कि अगर इसी एज पे, इसी सिमिलर, मतलब जो इसके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, जो इसका स्किल सेट है, अगर ये समझे बेसबॉल में होता है या फुटबॉल में होता है इसी एज पे और इसी स्किल सेट के साथ, ये अब तक पता नहीं कितनी दफा मिलियनर बन चुका होता है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा टैलेंट यार। अरे उस अकेले ने पूरे धोती पतलून खोल के सीएसए को साइड में कर दिया और खास तौर पे हमारे प्यारे पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बोला कि बेटा T20 क्रिकेट सीखनी है, आ जाओ। मैं खुद भले 15 साल का हूं, लेकिन तुम लोगों की 15 साल की खेली हुई क्रिकेट पे लानत देने के लिए ये एक इनिंग काफी है। उस अकेले वैभव सूर्यवंशी ने आज तबाहकुन इनिंग खेली और सिर्फ 15 बॉलों में 50, ओनली 15 बॉल्स में 50। और लानत है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के 15 साल के क्रिकेटिंग करियर के ऊपर। इस वजह से हमने ऐसा नहीं किया। भाई लोग सेटिस्फाई नहीं है। स्मार्ट रिप्ले से आप देखो, बट दिखाओ तो सही। वो बहुत कंट्रोवर्शियल देख रहा था, तो फैंस की वहां पे भी नाराजगी मची हुई है कि भाई ये क्या एम्पायरिंग के गलत डिसीजन हो रहे हैं। उसके अलावा हिंदी कमेंट्री के अपने मसले चल रहे हैं कि भाई हिंदी कमेंट्री के हवाले से आप देखो, वो जतिन सप्रू जी छोड़ के गए, वो अपना कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, सुना है। इस बार वो कमेंट्री में नहीं है, यूट्यूब पे तो वो वीडियोस बना रहे हैं, तो कमेंट्री आई डोंट नो क्यों नहीं कर रहे। बहरहाल वो कमेंट्री नहीं कर रहे, तो उसके अलावा फैंस एंजॉय नहीं कर रहे। फैंस देख रहे हैं कि भाई इंग्लिश कमेंटेटर इतनी रिसर्च करके आ रहे हैं, उनको सबका सब कुछ पता है। यहां पर भी इंग्लिश कमेंटेटर बड़ी रिसर्च करके आ रहे हैं, उनको पता है सीबुल्ला ने डोमेस्टिक कितने रन बनाए क्या। बट जब बात आती है हिंदी कमेंट्री की, तो फैंस बड़ा डिसअपॉइंट है हरभजन से, सिद्धू पाजी से, बाकी जो लोग हिंदी कमेंट्री करते हैं। आई डोंट नो, बट मैंने ये सोशल मीडिया पे देखा यार, ये हरभजन का क्या है यार। मतलब ये हरभजन हर एक के साथ उलझ जाते हैं यार। आप ये हरभजन की बात देखो यार, इनका अजीब हिसाब है, हर एक के साथ ये उलझ जाते हैं। आई डोंट नो ये क्यों उलझते हैं, मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं है कि ये क्यों उलझते हैं, बट ये उलझना। जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का, जो इसका माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक। उन्होंने बोला बॉस प्लान इतना बहुत सिंपल सा है सर, प्लान ये है कि जो बॉल रेंज में आएगी वो मारेंगे। अब तो इस बच्चे की रेंज में बॉल नहीं भी आती, ये रेंज क्रिएट करता है। मतलब आज मैट हेनरी जो कि एक्सपीरियंस बॉलर है, ही इज अ डैम टू गुड T20 बॉलर। उसकी एक्यूरेसी, उसका डिसिप्लिन अलॉन्ग विद पेस एंड द मूवमेंट, उस बंदे ने इस विकेट के ऊपर, जिसमें जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बरगढ़ ने तबाही मचाई हुई थी, इस विकेट के ऊपर पहले शॉट ऑफ अ लेंथ आउटसाइड ऑफ बॉल पड़ती है, 6 ओवरऑल वाइड लॉन्ग गॉन, सिंपली बैश दैट शॉट। और उसके बाद मैट हेनरी का स्लोअर वन जो उसने स्लाइस किया फॉर अ 6। फिर नूर अहमद जो कि बहुत ही दुनिया का जाना यार, ये 15 साल का बच्चा, आप लोग 15 साल की उम्र में क्या कर रहे थे, मैं क्या कर रहा था, और हम डेफिनेटली वो कुछ नहीं कर रहे थे जो वैभव सूर्यवंशी कर रहा था। एब्सोल्यूट कार्नेज विद द बैट, बॉलिंग को फाड़ के रख दिया, धागे खोल के रख दिए। आई डोंट नो व्हाट्स द सेंस, बट आप देखो वैभव सूर्यवंशी 17 बाल 52 रन, 17 पे 52 रन यार, अच्छी नॉक है। कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, फ्लैट विकेट भी हो, एवरेज बॉलर भी हो, नेट्स भी हो, 305 के स्ट्राइक रेट से 5 छक्के 4 चौकों की ये बारी। वो लड़का जो अपना मैट्रिक का, आई थिंक 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम छोड़ के आईपीएल खेल रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस बंदे के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। बहुत स्पेशल टैलेंट है, बड़ा अच्छा लगता है वैभव सूर्यवंशी को देख के, जब जब ये परफॉर्मेंस दिखाता है। मतलब ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है यार। और कभी कभी तो मुझे ना पीछे किसी ने सजेशन दी थी, सुनील गावस्कर जी ने या किसी और ने, कि यार इसे रैपिड कर दें। तो भाई रैपिड करने के वाले से भी सोचा जा सकता है, बट ये इंडियन क्रिकेट है, यहाँ बड़ा टैलेंट है, ये लोग रैपिड नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता। सूर्य कुमार यादव को जिस तरह से घिसा घिसा के लाए थे, तो इतना आसानी से सूर्यवंशी को भी लाएंगे नहीं। बाकी ये रन बना सकी। वहां पर एक यंगस्टर आया सूर्यवंशी, जो कि अभी अभी जो थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हुआ, 15 साल प्लस की उम्र में ऑफिशियली जो इस टाइम उन्होंने डाला कि गया जी अब वो एलिजिबल हो सकता है इंडियन टीम के लिए। उसने आकर अकेले 17 बॉलों पर 52 रन की इनिंग खेल दी, 5 छक्के 4 चौके, 305 के स्ट्राइक रेट से, टोटली वन। पावर हिटिंग है वो नेक्स्ट लेवल है, एज के एतबार से कम है, लेकिन पावर हिटिंग के एतबार से बड़ों बड़ों को पीछे छोड़ देता है। और आज फिर टोटल बेशक छोटा था, लेकिन उसी पिच पे उन्हीं बॉलर्स के खिलाफ जायसवाल भी खेल रहा था, लेकिन यह बंदा 50 रन किए 15 बॉलों पे। स्ट्राइक रेट आप देख रहे हैं 300 के पार का जाता है। और उसमें से जो सबसे खूबसूरत शॉट जो मुझे लगी इसकी, बाकी भी सारी खूबसूरत शॉट है, टाइमिंग इसका, मतलब बैट फ्लो बड़ा शानदार है और बैट्समैन बड़ा शानदार है। और कोई मसला नहीं है, लेकिन आज जिस तरह से, मतलब एक ऐसी पिच जिसपे चेन्नई की टीम, बाय द वे चेन्नई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब धोनी नहीं था भाई, बिकॉज ही इज इंजर्ड, इज रिकवरिंग फ्रॉम इंजरी। ऋतुराज गायकवाड़ ने उनकी जो है कप्तानी की, लेकिन बहुत बुरी बैटिंग की भाई उन्होंने, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया उनकी बैटिंग में। लेकिन जिस पिच पे
ये आउट हुए 127 पे, यानी कि पिच थोड़ी स्पंजी थी, थोड़ा ग्रिप था स्पिनर्स को, बॉल भी हल्की फुल्की मतलब मूव कर रही थी, पेसर्स जो जान लगा रहे थे उनको मूवमेंट मिल रही थी। उस पिच पे इस बंदे ने, जिस पिच पे यानी कि चिनाई आउट हो गई, ऑल आउट हो गई, यानी कि शिवम दुबे जो वर्ल्ड T20 कप का हीरो था वो भी फेल हुआ आज। मतलब चिनाई की वो जो बारी खेली थी, ओए होए होए होए, बहुत ही उसमें इसने मार मार के बुरा हाल कर दिया था। अब एक ऐसा बच्चा ही है ना यार, चलो 15 का है, 16 का है, 14 का है, जितने का भी बच्चा ही होता है, टीनेजर है। एक टीनेजर जो इतनी शानदार किस्म की बैटिंग, आईपीएल जो कि बेस्ट लीग है इन द वर्ल्ड, उसमें जो इतनी कुटाई कर रहा है, उसमें उसका 100 है, पिछले साल 100 किया है। अब वो अंडर 19 लेवल पे क्या करेगा? अंडर 19 लेवल पे तो फिर जो बाकी हैं उनके सामने तो वो फिर ऐसे खेलेगा ना जैसे कि कोई बहुत बड़ा आ गया। तो जो आईपीएल में 100 पे 100 किया पिछली दफा, मेन बॉलर, अच्छे बॉलर, तगड़े बॉलर्स के खिलाफ उसने 100 किया, और आज भी 15 गेंदों में 50। अब आप उसको छोड़ देंगे अंडर 19 के लेवल के उन बच्चों पे, तो फिर है एज में उनसे कम है, लेकिन वी नो दैट हाउ डेंजरस ही इज। और वो फिर जो बारी है, अब लाइक चीटिंग इज नॉट द राइट वर्ड टू से इट, चीटिंग तो नहीं कह सकते क्योंकि 15-16 साल तो एज है, पिछले साल 14 थी, अभी 15 होगी। लेकिन इसका जो कैलिबर है, जो खेलने का अंदाज है, हालांकि जो जायसवाल है उसको मैं बहुत अच्छा ऊपर हाई रेट करता हूं, बहुत कमाल का बैट्समैन है, लेकिन आज उसको एब्सोल्युटली ओवरशैडो कर दिया है। उसका क्या है, बट मैं जायसवाल टेक्निकली वेरी सॉलिड और जिसे बोलते हैं डिपेंडेंट प्लेयर आप उसको कह सकते हैं। अभी उनके पास ईशान किशन है, अभिषेक शर्मा है, संजू है, शुभमन गिल बाहर बैठा है। आई डोंट थिंक सो। हाँ, ये जो आयरलैंड वगैरह के टूर हैं, जिम्बाब्वे वगैरह के हैं, उसमें शायद हाँ ये आप कह सकते हैं कि कलर मिल जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि ये आईपीएल सीजन अगर उसके लिए अच्छा रहा तो उसको कलर मिल सकता है। अच्छा, सूर्यवंशी और जायसवाल की जोड़ी आपको कैसी लगी? यार जबरदस्त जोड़ी है दोनों की, एक थोड़ा टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड है, एक थोड़ा चलाने वाला है। और अब देखिए जायसवाल ने ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला, क्योंकि इस पिच पे यही बनता था, ठीक है। और दूसरी तरफ से सूर्यवंशी लगा रहे थे। आप इनकी मेरे ख्याल 8 मैचेस हो चुके हैं, इनकी 50 की 550 की पार्टनरशिप है, एक 166 की पार्टनरशिप भी लास्ट टाइम इन्होंने लगाई थी। सो बड़ा अच्छा दोनों का एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं, एक तेज खेलता है, दूसरा भी तेज खेलता है, ऐसा नहीं है। वो टेस्ट में भी तेज खेलता रहा है जायसवाल, उसमें पूरे बुरे हैं। वो इंडिया की T20 टीम में भी खेल सकता था, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खेल सकता था, बट मुझे लगता है बहुत मैच्योर प्लेयर है, टेक्निकली बहुत साउंड है। दूसरी तरफ आपके पास एक स्ट्रोक प्लेयर हो सूर्यवंशी जैसा, तो एक अच्छी जोड़ी बनती है। एमएस धोनी 2 हफ्तों के लिए बाहर है। मुझे लगता है कि वो खैर अप्रैल पूरा ही बाहर है। मुझे लगता है कि असल में ना दोनों टीमों को अगर आप देखें, अब राजस्थान रॉयल की टीम को भी देखें, मुझे ये लगता है इनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 5 बैटर प्लस 1 ऑलराउंडर, वो भी जडेजा, फिर 5 बॉलर, पूरी 5 बॉलिंग ऑप्शन इनके पास हैं, प्लस एक और बॉलिंग ऑलराउंडर आप डाल लें, समझ लें, बड़ा जबरदस्त बनता है। इसमें सैम करन होता है इसी टीम में, जो इंजर्ड हो गया, शंका लायर नहीं खिलाया उन्होंने, वो होते तो डिफरेंट कहानी बनती। सेम इज द केस विद सीएसके। उनके पास नाथिन एलिस होते, अगर उनके पास ब्रेविस पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे, शॉट खेले, उनकी जगह ब्रेविस खेलेंगे तो इंटायरली डिफरेंट प्लेयर हैं वो भी। सो दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब सीएसके के लिए ये जरूर है कि ब्रेविस अगले मैच में मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल हो जाएगा, नाथिन एलिस तो नहीं है, वो तो सैम करन नहीं है। सो मुंबई इंडिया के अंदर एक प्लेयर ऐसा था जिसने पूरे मैच को पलट के रख दिया। मैं जायसवाल की बात नहीं कर रहा, जायसवाल तो एक अलग टेस्ट मैच खेल रहा था ना भाई साहब, जायसवाल का तो एक टेस्ट मैच चल रहा था, लेकिन 12 ओवर के अंदर 128 चेस करना, वो भी एक प्लेयर आपका 36 बॉलों पे 38 करे, यकीन नहीं आता, किसी को ना यकीन आए। लेकिन अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको पता होगा कि एक वो जो 14-15, अब तो 15 साल का हो गया, 15 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी, मैच की दूसरी बॉल, आईपीएल अपने करियर का दूसरा आईपीएल खेल रहा है और दूसरी बॉल के ऊपर छक्का मार दे मैट हेनरी को। भाई इस प्लेयर में कुछ तो खासियत है। लास्ट सीजन भी आईपीएल का मैच था, इसने रगड़ के रख दिया था अपने पहले मैच के अंदर। आज फिर आईपीएल के अंदर इसने तबाहकुन बल्लेबाजी की, 17 बॉलों के ऊपर 50 मारा, दिल जीत लिया। आउटस्टैंडिंग खेल के गया है वैभव सूर्यवंशी। एक बोरिंग मैच को मैं समझता हूं कि उसने एंटरटेनिंग बना दिया, जिसके अंदर जायसवाल का स्लो 38 भी था 36 बॉल के ऊपर, आपने ये नहीं भूलना। जडेजा ने 2 विकेट्स लिए। देखो एक बात बताओ, चेन्नई के फैंस बुरा मानेंगे, लेकिन चेन्नई की टीम धोनी के बगैर कुछ भी नहीं, ऊपर से जडेजा भी चला गया। कल को धोनी रिटायर हो जाएगा तो इसकी तो ब्रांड वैल्यू है ना, वो नीचे गिर जाएगी पूरी की पूरी। मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूं, चेन्नई को लोग पसंद ही धोनी को जैसे करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली धोनी नहीं था इस मैच के अंदर। अलबत्ता ये जो मैच है राजस्थान ने बड़े आराम से जीत लिया और राजस्थान का जो रन रेट है वो भी आसमानों पे चला गया। लेकिन सवाल यहां पे ये आता है, वैभव सूर्यवंशी, भाई साहब वैभव सूर्यवंशी ये क्या चीज है यार। या तो इसकी एज का कोई चक्कर है, इस एज के अंदर इतने बड़े बड़े बॉलर्स को इस तरह से खेलना ये मैसिव है, ये यकीन नहीं आता। और अब तो खीर ही हो गई है ना। देखो पिछले आईपीएल के अंदर हमने इसको पहली दफा देखा था जब इसको राहुल द्रविड़ ने लिया था, अंडर 19 के अंदर देखा, इमर्जिंग एशिया कप के अंदर देखा, रिसेंटली वर्ल्ड कप के अंदर देखा। भाई नॉन स्टॉप परफॉर्मेंसेस हर टीम के अगेंस्ट देता हुआ नजर आ रहा है। फिर अब आईपीएल आई है और चेन्नई सुपर किंग्स एक भरी टीम है,
एक बड़ी जानदार बॉलिंग लाइनअप उन्होंने बनाई हुई है, उनको भी रगड़ के रख दिया भाई साहब उसने, तो उनको भी रगड़ के रख दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि जो लड़का ये बहुत खास टैलेंट है। और आप ये सोचिए कि भाई साहब वो सॉरी 15 बॉल पे 50 किया, लेकिन वो जो उसका स्कोर कार्ड है वो तो 17। दोस्तों आईपीएल 2026 में एक ऐसा धमाका हुआ कि खुद शोएब अख्तर ने भी हैरान रह गया। एक यंग प्लेयर जो ऐसी बल्लेबाजी की कि मैच नहीं खत्म होने हो गया। तो राजस्थान की तरफ से खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने वो कर दिखाया जिसकी किसी के उम्मीद नहीं थी। चेन्नई के खिलाफ इस मुकाबला में उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों पे 52 रन ठोक दिया और आईपीएल 2026 का सबसे तेज 50 में से एक बना दिया। शुरुआत से उनका हैरान साफ था, अटके में सिर्फ अटैक चौके छक्के की बारिश करते हुए उन्होंने मैच का रुख ही पूरी तरह से बदल दिया। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग की टीम दबाव में आ गई और बड़ा स्कोर बनाने के लिए नाकाम रही। जब टारगेट चेज करने की बारी आई वो राजस्थान रॉयल के बिना ही समय गवाह के मैच खत्म कर दिया। इस धमाकेदार पारी के बाद पाकिस्तान मीडिया ने भी चर्चा शुरू हो गया, खासकर शोएब अख्तर जैसे पूर्व खिलाड़ियां इस इनिंग्स को देखकर हैरान रहे थे। आईपीएल हर दिन टैलेंट सामने आ गई। अब सवाल यह है कि क्या वैभव सूर्यवंशी आने वाले मैचों में ऐसे धमाके करते रहेंगे?